हैं, आंखें भी निकाल ली जालिमों ने। रियासत मदीना में ऐसा नहीं था, रियासत मदीना में इंसाफ मिलता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मियां रियाज़ 42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाँव आदिया में, और ये गाँव है हमारे साबका MNA जुल्फ़कार अहमद टिल्लू साहब का, जो ब्रिगेडियर थे, और वो साबका वज़ीर तलीम भी रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर भी थे। और यहाँ पे मैं एक मज़लूम फैमिली के साथ हूँ। इनका 27 साला नौजवान बच्चा, जिसकी तशद्दुद शुदा लाश बरसाती नाला से बरामद होती है, और इनसे पूछते हैं वो वक़ूआ कैसे हुआ, करने वाले कौन लोग हैं, और इनको इंसाफ अभी तक मिला कि नहीं मिला, कानून कहाँ तक पहुँचा है, कानून ने अपनी इन्वेस्टिगेशन है कहाँ तक उनकी पहुँची है। जो मौजूदा SHO साहब हैं थाना नारंग के, उनसे भी हमारी बात हो गई। अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये सारा वक़ूआ कैसे किस तरह हुआ? सर जी वो पानी लगाने गया था खेतों में। ये तो आपके अपने थे? नहीं सर, किसी के साथ काम करता था। उधर गया पानी लगाने के लिए, उधर से कोई आया, जुम्मे का दिन था, आया कोई साथ बिठा के ले गया। सफेद रंग के कपड़े पहने थे उसने। तो क्या आपने देखा था उसको जाते हुए, साथ लेके जाते हुए? नहीं सर, वो जो साथ लड़का था ना, आरिफ अली, उसने बताया कि सफेद रंग का लड़का आया बाइक पे, वो अपने साथ ले गया। आरफ अली कौन है? ये इधर से उसके साथ काम करता है, इधर चंगड़ है। उसके बाद हमें बहुत तलाश की, 2 दिन तलाश की है। इधर से पूछ, उधर से यार दोस्त और जो हमारे अजीज हैं उनसे पता किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 दिन के बाद हमें इधर से फोन आता है कि यार इधर से ना कोई लाश बरामद हुई है, तो वो आके देख लो, तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की थी, तो उधर जाके देखता हूँ, पुलिस भी उधर थी। जाके देखता हूँ तो पहचानने के लायक तो नहीं थी, पहचानी नहीं थी जा रही कि मेरा भाई है, लेकिन फिर भी उसकी कई ऐसी क्या इतना ज्यादा तशद्दुद किया गया था? बहुत शिद्दत की है मेरे भाई से। क्या मतलब, किस तरह, कहाँ कहाँ पे तशद्दुद किया गया? सर, उसके ना कमर में छुरियां मारी हैं, गर्दन का मनकना तोड़ दिया है, इधर से पता नहीं कुल्हाड़ी मार दी है या कई मारी है, पैर लगे हैं, खैर भी लगे हैं। पैर भी लगे हैं, आंखें भी निकाल ली जालिमों ने। बहुत जुल्म किया मेरे भाई के साथ। तो क्या किसी को इतना गुस्सा क्यों होगा? क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? क्या मामला क्या था? सारा माजरा क्या है? क्यों इतना तशद्दुद किया किसी ने? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, काम पे जाता था, किसी से भी पूछ लें यार हमारा भाई, ये नहीं यार हमारे पास इधर से गया, इधर से गया, कि किसी के साथ भी जाता था, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं था करता। हंसी मजाक हर इंसान से करता था। हर इंसान यही कह रहा है यार इधर से अभी तो गया है, यकीन नहीं आ रहा कि क्या कभी कोई घर में किसी तरह का कोई भी बात घर में की, किसी से खतरा है, किसी से झगड़ा हुआ है, या क्या किसी कोई कभी बात नहीं की घर में? नहीं भाई, कभी कोई ऐसी बात नहीं की। किसी पे शक हो? नहीं भाई, किसी पे कोई शक नहीं है। अच्छा भाई, जब आप लोगों का नहीं मिलता तो क्या आपने कोई पुलिस में कोई इत्तला दी थी? नहीं सर, कोई इत्तला नहीं दी। जब लाश बरामद होती है बरसाती नाला से, फिर आपने थाने गए, अपने FIR नामालूम लोगों पे करवाई होगी? जी, नामलूम FIR करवाई है। पुलिस का तावन आप लोगों के साथ कैसा रहा? मुतलका थाना आपका था। सर वो आए हैं, 1-2 बार आए हैं हमारे घर में, आके तफ्तीश की है, और आके मोहल्ले में पूछताछ जो की है उन्होंने। उसके बाद अभी तक 1 माह होने वाला है, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि क्या हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। नाजरीन, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। 1 माह तकरीबन होने को आया है, भाई कह रहे हैं इनका मौकफ है। अभी तक किसी ने आके हमें पूछा भी नहीं कि आपका जो भाई जिसका मर्डर हुआ था उसका कातिल हमें मिला है कि नहीं मिला, केस को शायद दबा दिया गया है, उसका कसूर क्या था, उस जिन जालिम लोगों ने वो जुल्म किया है, ये पूछ रहे हैं कि उसका जुल्म क्या था। कम से कम हमें बताया होता, किसने कोई हरकत ऐसी वैसी की है, हम उसे पूछते। लेकिन उन लोगों को हक किसने दिया था कि वो एक जान ले लें? उनके पास तो ऐसा कोई हक नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकती, तो अपनी तफ्तीश में दीवारें भी बोल पड़ती हैं।
اور آج کل تو اتنا فاسٹ دور ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے، جیو فینسنگ کے طریقے سے پتہ چل سکتا ہے، اور تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں تو یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، بہت بڑا بھی نہیں ہے، اور انویسٹیگیشن کرنے سے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے بچے کے جو قاتل ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اچھا، اور ہمارے ساتھ ان کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ بھائی آپ اس واقعہ میں کیا کہیں گے؟ بھائی جان اس واقعے سے ਅਸੀਂ یہی کہاں کہ ਸਾਨੂੰ انصاف ملنا چاہیے آپ کس سے انصاف کی توقع کرتے ہیں؟ آپ کس سے انصاف چاہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم سے اپیل ہے ہماری، ٹھیک ہے، ہمیں انصاف دیں، اعلی علاقہ سے اپیل ہے۔ ناظرین، میں آپ کے گوشگوار یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ جو گاؤں ہے، آدیاں جو گاؤں ہے، نارنگ منڈی کا حصہ ہے، تحصیل مریدکے میں آتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے موجودہ ایم پی اے عمر آفتاب ڈھلو صاحب موجودہ ایم پی اے ہیں، یہ ان کا علاقہ ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان غریب لوگوں کی، ان مظلوموں کی ہیلپ کریں، اور ان کے ساتھ جا کے کہ وہ پولیس میں جا کے ان کا جو کیس ہے، ان کا اس کیس میں ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم کیس نہیں لڑ سکتے، ہم کیسے کریں، لیکن ہمیں انصاف چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا عمران خان صاحب آپ سے، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کہاں ہے؟ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ میں ایسا نہیں تھا، ریاست مدینہ میں انصاف ملتا تھا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تھا تو جان کا بدلے اس کو قتل کیا جاتا تھا، اسے مار دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے۔ یہاں پہ چوری نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب، یہاں پہ قتل ہوا ہے، اور بے معنی قتل ہوا ہے، اور اتنا تشدد کر کے اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ ان مظلوموں کو پتہ تو چلے وہ ظالم کون ہے، اس نے اتنی دشمنی کیوں نکالی ہے اس بیچارے اسد پہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ ماں میرے پیچھے بیٹھی رو رہی ہے، بلک رہی ہے، آپ اس کے آنسو دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے خواب سجائے تھے کہ اس کے ماتھے پہ میں سیرا سجاؤں گی، اور ظالموں نے اس کے سر پہ کلواڑیاں ماری ہیں، اس کی آنکھیں نکال دی ہیں، اس کے دانت تک توڑ دیے ہیں۔ ماں سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی، کیسا تھا آپ کا اسد؟ میرا اسد بڑا چنگا سی، اس کے ساتھ اتنا ظلم کیسے ہو گھر گیا؟ آ کے کدی کوئی گل نہیں سی کیتی، کدی کوئی اوہو جی گل نہیں سی کیتی۔ انہیں امی روٹی کھانی ہے، روٹی اسی ٹائم پکا کے دے دینی، پانی دینا اسی ٹائم تر جانا ہے، وہ بس کام نال کام رکھدا سی۔ یہی آخنا پتر جان چھڑ دے، امی کونی آ 4 مہینے لا کے چھڑ دواں گے۔ اسد نے کدی چنگی مندی نہیں سی کیتی، محلے والے نے کسے نو پوچھ لو، ساڈے سارے کدی ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਅਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਦੀ। 2 बेटियां आपकी? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, वो बहनें किसी ने सोचा होगा कि मैं भाई की आंखों में सुरमा डालूंगी जब उसकी शादी होगी। किसी बहन ने ये भी सोचा होगा कि मैं गाना बांधूंगी उसे, और भाभी को घर लेके आएंगे, और ये सारी फैमिली के आंसू देख के मेरे भी आंसू निकल रहे हैं कि ये कैसा जमाना आ गया, ये कैसा दौर है। इमरान खान साहब, आपकी रियासत मदीना में ऐसा सिर्फ आप दावा ही करते हैं रियासत मदीना का, आप करके तो दिखा दें, एक बार तो करके दिखा दें, किसी मजलूम को इंसाफ मिल जाए, उसका कानून पे यकीन हो जाए कि यहाँ पे रियासत मदीना बन चुकी है और हमें यहाँ से इंसाफ मिल सकता है। और ये देख सकते हैं आप, इनके आंसू वही जो है, समझ सकते हैं इनके आंसुओं की कदर, जिनके उनके अपने प्यारे जिनसे बिछड़ जाते हैं। इनका अपना जवान साला बेटा इनसे बिछड़ गया है। ये सारे इंसाफ की उम्मीद लगाए यहाँ इमरान खान साहब आपसे बैठे हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आपसे इंसाफ की उम्मीद लगाते हैं, IG पंजाब इनाम गनी साहब आपसे इंसाफ की उम्मीद लगाते हैं, SN सैफुल्ला DPO हैं हमारे शेखपुरा के, उनसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खुदारा इस मजलूम खानदान की आवाज़ बनिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस जालिम इंसान को सज़ा दी जा सके। उसका कसूर होगा, कोई ना कोई कसूर होगा, किसी के साथ उसने हाथापाई की होगी, लड़ाई झगड़ा किया होगा, कोई भी मामला हो सकता, तो ये भी नहीं पता कि उसका जुर्म क्या था। और ये इंसाफ के मुंतज़िर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी के साथ आपने उस्मिया रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।